नमस्ते, मैं सुमन श्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज की हमारी विधि है भाषा संसर्ग विधि। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि कई विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके पहले पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उनका आगे क्या होगा। इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने पहले पेपर को भूल करके और सेकंड पेपर की ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि जीके का पेपर आप दे चुके हैं और सब्जेक्ट्स का पेपर आपको देना है। वैसे भी जीके सभी का समान बराबर होता है और सेकंड पेपर के हर पहलू को, चाहे वो व्याकरण हो, किताबें हों, शिक्षण विधि या फिर काव्य शास्त्र, छोटे छोटे टॉपिक को भी आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट उन प्रश्नों के पीछे लगे रहते हैं जो परीक्षा में आ चुके होते हैं या फिर उनका गलत हो जाता है। स्टूडेंट्स, प्रश्न वही इम्पोर्टेंट हो जाता है जो एग्ज़ाम में आता है, चाहे वह पहले आया हो या नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हर टॉपिक को महत्वपूर्ण और ये समझकर पढ़ें कि यही एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी शिक्षण विधि के बारे में। वो है भाषा संसर्ग विधि। यह जो विधि है वो व्याकरण शिक्षण की विधि है और इसे अव्यकृति विधि भी कहते हैं। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, भाषा के शुद्ध प्रयोग पर बल देती है। इस विधि में निम्न स्तर के बालकों को व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर भाषा पढ़ाते समय ही दी जाती है। भाषा का कोई भी भाग, जैसे कहानी इत्यादि हो, पढ़ाते समय उससे संबंधित व्याकरणिक पदों का स्पष्टीकरण करना भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक छोटा सा वाक्य लिया है, जैसे कि राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर विद्यालय है, विद्यालय में आपने बच्चों को समझाया कि इसमें दीर्घ संधि है। इसी तरह से आप कोई अन्य गद्य का कोई पाठ, कहानी या कुछ भी पढ़ा रहे हो और उसमें उसके अंतर्गत जो व्याकरणिक जो पद आते हैं उन्हें आप समझाते हुए अगर बताते हैं तो यह भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। अब इस विधि में प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों को भाषा के ज्ञान के साथ भाषागत तत्वों का भी ज्ञान कराया जाता है। पाठ्यपुस्तक के सरल वाक्यों का लिखित और मौखिक अभ्यास कराया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुरूप विधि है ये। अब बात करते हैं इसके लाभ और इनके दोषों की। लाभ के बारे में बात करेंगे तो यह सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का पालन करती है, रचना के माध्यम से व्याकरण में कौशल बनाना और वाचन कौशल का विकास करती है। ये इसके लाभ हो गए। दोष की बात करते हैं तो यह उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी है, तार्किक ज्ञान पर बल नहीं देती है, छात्रों को व्याकरण के नियमों का विधिवत और व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता। भाषा पर बल देने के कारण व्याकरण शिक्षण गौण हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह भाषा संसर्ग विधि का जो वीडियो है पसंद आएगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।